अब युद्ध का सायरन बज गया है, विश्व युद्ध का सायरन बज गया है। इस बीच जिस तरीके से शुरुआत हुई पूरे युद्ध की, वो क्या था ये जान लीजिए। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 9 वैज्ञानिक, 20 कमांडर ढेर हो गए। इसके बाद ईरान ने पलटवार किया, इसे 2 प्रॉमिस 3 का नाम दिया। इजराइल पे 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए तो ट्रंप की वार्निंग सामने आई और यह कहा गया कि ईरान परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का दावा किया। उधर इजराइल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी नुकसान हुआ, 11 लोगों की मौत हो गई है, 7 से ज्यादा सैनिक जो है घायल बताए जा रहे हैं, 300 लोगों के घायल होने की भी खबर है। ईरान और अमेरिका की भी शनिवार को न्यूक्लियर वार्ता रद्द हो गई, तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मध्यस्थता के बावजूद जो बातचीत रही वो असफल रही और इसी वजह से हर बढ़ते दिन के साथ तनाव ज्यादा और तेज हो रहा है। तस्वीरें बयां कर रही है कि तबाही का जो मंजर है वो ईरान में भी है, इजराइल में भी है, लेकिन कुछ तस्वीरें इतनी खास है जो देखना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमला किया गया, मिसाइल लॉन्चर पॉइंट को तबाह कर दिया गया ईरान के। इजराइल की ओर से रणनीति के साथ यहाँ पे हमले किए गए हैं। पश्चिमी ईरान में हमला किया गया, जो मिसाइल भंडार था ईरान का वहां पे टारगेट करके हमला किया गया। इसके अलावा जो मिसाइल फैसिलिटी सेंटर था, मिसाइल लॉन्चर पॉइंट, इसे भी यहाँ पे तबाह कर दिया गया। अब जरा अगली तस्वीर देख लीजिए आप। ये तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान, जहाँ पे ऑयल डिपो जो कि ईरान के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा इनकम का सोर्स भी है, साथ ही दुनिया भर के लिए बड़ा एक्सपोर्टर भी। वहां पर इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। तेहरान के ऑयल डिपो पर इजराइल की ओर से हमला किया गया। देख पा रहे हैं कि जहाँ पे आग का गोला बनता दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा इलाका सिर्फ और सिर्फ आग ही आग और ये बर्बादी का मंजर दिखा रहे हैं आपको ईरान की भीतर से। अब बात करें तस्वीर की जहाँ पे ऑयल डिपो बना है, आग का गोला, ये जो गोल घेरा देख रहे हैं आप, ये दरअसल ये जो आग का गोला है बता रहा है कि किस तरीके से इजराइल के हमले में ईरान के तमाम ऑयल डिपो में यहाँ पर तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। और यही वजह कि ये माना जा रहा है कि इजराइल की ओर से बड़ी रणनीति के साथ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये हमले किए गए हैं, जिसमें ईरान के ऑयल रिफाइनरीज को, भंडारण को और तमाम इलाकों को यहाँ पर टारगेट किया गया। तो क्या अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये हमले क्या अगले फेज में पहुंचने वाले हैं? क्योंकि बातचीत का दौर तो कई बार चला लेकिन बातचीत असफल रही और इसी वजह से तेहरान टू बुशहर जंगी फायर देखने को मिल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हो गई है। शनिवार की रात भी दोनों ओर से वार पलटवार का दौर चला। इजराइल ने तेहरान के साथ साथ बुशहर पे भी अटैक किया। बुशहर को जानते हैं आप, जो यहाँ पे ईरान के कई बड़े शहरों में से एक है और कई मायनों में ईरान के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को भी टारगेट किया गया। तेहरान के साथ साथ बुशहर में ऑयल डिपो को तबाह किया गया, साथ ही गैस रिफाइनरी समेत 150 ठिकानों पर एक के बाद एक हमले किए गए। 3 दिन के अटैक में करीब 138 ईरानी मारे गए और अब तक 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इसी के साथ साथ 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स भी हमले में ढेर हो गए हैं। इजरायली हमले में घायलों की संख्या 350 से ज्यादा बताई जा रही है। तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब दोनों ही हमलों में फर्क है। फर्क क्या है जरा ये भी जान लीजिए। इजराइल की ओर से रणनीति के साथ ईरान के उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पे उसके सैन्य बेस है, ऑयल डिपो है या गैस के भंडारण है, जबकि ईरान की ओर से इजराइल की अगर बात की जाए तो वहां से टारगेट किया जा रहा है